हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें रोज़ाना हम राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट करते हैं। मैं हूं प्रहलाद सारण, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना हम 9:30 बजे लाइव टेस्ट करते हैं यहाँ पे। कुल मिला के राजस्थान के अब तक 350 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, जिनमें प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन है, और प्रत्येक की PDF है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अनकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप जानते हो, डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण। फ़ायदा ये होगा कि आपको हर सब्जेक्ट के 18,000 ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही जगह, जिसमें राजस्थान जीके के 5,000 क्वेश्चन, पूरे साल की करंट अफेयर सीरीज और मॉक टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अभी जो एग्जाम आने वाले हैं, AEN का एग्जाम है, लैब असिस्टेंट है, स्टेनो है, वुमेन सुपरवाइजर है, फर्स्ट ग्रेड है, उन सभी की मॉक टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जरूर अनकेडमी लर्निंग ऐप पे जाके सर्च करके और सारे कोर्सेज जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और आप लोग भी साथ में आंसर देते जाइए। जितना भी आपका स्कोर बनता है, जितने भी क्वेश्चंस राइट होते हैं, वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला है कि राजस्थान की सबसे पहली यात्रा करने वाले पेशवा का नाम बताना है। सबसे पहले किस पेशवा ने राजस्थान की यात्रा की थी? वो थे बालाजी बाजीराव। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में पहली बार मराठों को किस उत्तराधिकारी विवाद में आमंत्रित किया गया था? दूसरे का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी, यानी बूंदी के उत्तराधिकार को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें सबसे पहले मराठों को इनवाइट किया गया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धौलपुर समझौता, जो कि 1741 में हुआ था, उनके अनुसार गलत है? चार कथन है, आराम से देख लीजिए, ऑप्शन बड़े हैं। इनमें पहला, पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी जाएगी, किंतु पेशवा को यह वादा करना होगा कि मराठा मुगल क्षेत्रों में उपद्रव नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही था। दूसरा, पेशवा को चंबल के पूर्व और दक्षिण के जमींदारों से नजराना व पेशकश लेने का अधिकार नहीं होगा। ये कथन गलत है, अधिकार होना था। बी हो जाएगा राइट आंसर। दो ऑप्शन पढ़ते हमारे आंसर सही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजपूताना के किस राज्य के शासक ने लॉर्ड मेयो के द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो बिकोटा के जो शासक थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था, जो लॉर्ड मेयो के द्वारा जो दरबार का जो आयोजन किया गया था। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि राजपूताना का प्रथम राजपूत राज्य है जिसने अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और 1818 में किए थे कोटा ने। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? और सबसे पहले ऑप्शन में जो है इनमें भरतपुर ने की थी। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कि जयपुर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य जो नमक संधि हुई थी, वो कब हुई थी? पहले तो ये याद रखिए कि नमक संधि हुई किन के बीच में थी? जयपुर की और ब्रिटिश सरकार के बीच में 1869 को हुई थी। ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 कि राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में बेंटिंग का आयोजन दरबार में भाग नहीं लिया था? देखिए, पहला एक पढ़ा था लॉर्ड मेयो द्वारा, वो हमने दूसरा क्वेश्चन था। ये दूसरा, ये बेंटिंग के द्वारा दरबार का आयोजन किया गया था, और इसमें जोधपुर ने भाग नहीं लिया था। ये दो क्वेश्चन है अलग अलग गवर्नर के द्वारा आयोजित किए गए दरबार में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि वह रियासत जो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि नहीं कर सकी थी? तो इनमें चार ऑप्शन है, जयपुर ने की थी, बूंदी ने भी की थी, जोधपुर ने, लेकिन सिरोही नहीं कर सकी थी। डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर कि 1857 में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ये मेरठ से हुई थी 10 मई को। ये हो जाएगा राइट आंसर। 11 राजस्थान की क्रांति के लिए आधार भूमि है, वो किसने तैयार की थी? और ये तैयार की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि रास्तापाल कांड जो है वो किस जिले से संबंधित है? और ये डूंगरपुर में हुआ था। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि 16 मई 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कर इसका नेतृत्व जो है वो किसको सौंपा था? तो ये जैन रानी व्यास जी को सौंपा गया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिए, जोधपुर में हुई थी 16 मई 1938 को। किसके नेतृत्व में? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 14 कि श्री रघुवर दयाल के द्वारा बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? और ये 1942 में हुई थी, 22 जुलाई 1942 को। किसके द्वारा? रघुवर दयाल के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 15 कि सूरजी भगत का संबंध किससे था। और सूरजी भगत जो है ये भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार हेतु कार्य कर रहे थे। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। 1818 में, और उस समय थे चार्ल्स मेटकोप। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 कि राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कोटा ने, जोधपुर ने, करौली ने और उदयपुर ने। अब इनको समय के अनुसार सही बताना है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इनमें करौली ने किया था, 3 नंबर पहले आएगा। 2 नंबर फिर कोटा ने किया था, फिर जोधपुर ने और फिर उदयपुर ने, यानी 3, 1, 2, 4। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। और ईस्ट इंडिया राजपूत राज्यों से सहायक करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मराठा और पिंडारी जो आक्रमण कर रहे हैं, जो लूटपाट मचा रहे हैं, उनसे उनकी सुरक्षा की जा सके। बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर है कि अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। हुई कहाँ पे थी, अजमेर में, और 1832 ईस्वी में की गई थी। सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 कि राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो के द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके, रिपीट हो गया है। कोटा ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और बेंटिंग के द्वारा दरबार आयोजन किया गया था, उसमें किसने नहीं लिया था, जोधपुर रियासत ने भाग नहीं लिया था। राइट, चलिए 21 कि अंग्रेजों के द्वारा मेवाड़ भील कोर कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और ये हुई थी 1841 में। 22 नंबर कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। और शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू जिले में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर है कि अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था। ये 1869 में किया था। 1869 में किसके साथ किया था, जयपुर के साथ किया था। पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 24 नंबर कि लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया आमिर खान की सम्मिलित सेना को कहाँ पर पराजित किया था। तो बेर में पराजित किया था। ए राइट आंसर। 25 नंबर कि महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुडलो जो है ये सम्मिलित हुए थे। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसको इंग्लैंड भेजा गया था। तो विजय सिंह को भेजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिचय बना दिया जाए, या सुझाव किसने दिया था। और ये चार्ल्स मेटकोप का ही सुझाव था। जो संधि वाला क्वेश्चन था वो भी इन्हीं से रिलेटेड था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर के इजलास खास की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। ये महाराजा सज्जन सिंह ने की थी इनकी स्थापना। बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। 29 देखिए कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष को हुआ था। और ये हो गया था 1903 ईस्वी में। 10 दिसंबर 1903 में हुआ। रियासत का नाम जरूर याद रखिए, अलवर रियासत में। 30 नंबर क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। और ये सबसे पहले स्वाई जयसिंह के द्वारा प्रयास किया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर कि शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे। तो ये राय बहादुर हरविलास जो थे ये थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आधे से ज़्यादा देखने वाले सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए 32 नंबर की उसके राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध है वो किस वर्ग समाज से था। त्याग प्रथा वाला जो वर्ग था ये था क्षेत्रीय वर्ग में। सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33 कि 1846 में किस राज्य की एजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा जो है ये अपराध है। ये किसने किया था, ये सबसे पहले जयपुर के द्वारा। डी हो जाएगा राइट आंसर। 34 नंबर है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध घोषित की गई थी। और ये राम सिंह ये बीकानेर में की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो राम सिंह ने रोकने का प्रयास किया था कन्यावध को। 36 नंबर है कि स्त्री प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने वाले प्रथम राज्य कौन था? स्त्री प्रथा को सबसे पहले गैरकानूनी घोषित किया था बूंदी राज्य ने। बी हो जाएगा राइट आंसर। 37 की कन्यावध के लिए श्यामल दास ने किसको दोषी ठहराया था? और ये ठहराया था टीके की प्रथा ने। डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कि राजस्थान में एजीजी का पद है वो कब बनाया गया था? और ये 1832 से हो गया था। ये हो जाएगा राइट आंसर। 39 की मारवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ था 1945 से 46 के दौरान। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कि बूंदी में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये 76 साल के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? बूंदी में। ये भी आपको याद रखना है। 41 कि अमीर ने कोटियाजन का निर्देशन था? ये था विश्वरूप। सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42 कि स्वयं जयसी ने राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी? तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर है क्या हो जाएगा? ये की गई थी जो करशन भट्ट थे उनके द्वारा। ये भी याद रखना है किसके दरबार में थे? स्वयं जयसी के दरबार में। और किसकी रचना की थी? राम रासो की। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 43 बिल्कुल लीजिए। महाराणा प्रताप ने कितनों वर्षों तक शासन किया था? ये 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 44 की तुंगा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? और इस युद्ध में महादेव सिंधिया जो है इनको हराया गया था। 46 की महाराजा स्कूल जो कि जयपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1844 ईस्वी के दौरान हुई थी। डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कि मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला जो प्रथम राज्य था वो कौन सा था? और ये था आमेर राज्य मुगलों के साथ। 48 नंबर की झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? और झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई थी मोहम्मद खान के द्वारा। ए इसका राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन था? चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था वो था बीकानेर। और क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन कि टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन तो पहले भी बहुत बार आया है कि सुनहरी कोठी कौन से जिले में? टोंक में। और इब्राहिम खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थे 50 क्वेश्चन। और रोजाना हम 50 क्वेश्चन का ही टेस्ट करते हैं, 10 या 15-20 क्वेश्चन का नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं हम कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चैनल रोजाना आपको 50 क्वेश्चन के लाइव टेस्ट नहीं करेंगे ना डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सारे वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत टाइम लगता है। 350 से भी ज़्यादा राजस्थान जीके के टेस्ट हुए हैं, सबकी पीडीएफ है। और बनाने की उसकी पीडीएफ है। पीडीएफ लेने के लिए आपको 2 जगह से लेनी होगी, या तो आप टेलीग्राम से लीजिए या फिर फेसबुक पेज से लीजिए। दोनों का ही नाम प्रहलाद सारन सर के नाम से है, तो सर्च कर लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। थोड़ा सा वहाँ पे पीडीएफ आपको सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। 350 पीडीएफ भी बहुत होती है। तो ऐसे ही रोज़ाना हम लाइव टेस्ट करते हैं। सुबह करंट अफेयर भी होता है, वोमेन सुपरवाइजर की मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और लैब असिस्टेंट की भी हम कल या परसों से शुरू कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और कम से कम लाइक तो करके जाया करो। जब वीडियो देखते हो तो लाइक तो बनता है। ओके गाइज, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा सहयोग हो जाए आप लोगों का। तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट।